संबंधों को जोड़ना एक कला है, लेकिन रिश्तों को निभाना एक साधना है। ज़िंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, यह सिर्फ दो शख्स जानते हैं, एक तो ईश्वर और एक अपनी अंतरात्मा। और कितना अजीब है ना, यह दोनों ही दिखाई नहीं देते। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और मॉर्निंग का टाइम है तो साफ़ सफाई ही चल रही है घर में, और जितने भी पेड़ पौधे हैं सबको पहले मैंने पानी दिया है आज के दिन, और इसके बाद लग गए हैं रसोई रूम में, क्योंकि आजकल मैं करे जा रही थी और रसोई रूम इसी तरह पड़ा हुआ था, खाली बोतलें हो गए हैं, डब्बे, तो सबको सफाई करनी थी क्योंकि नई इसमें महीना लगने वाली है। और क्या करनी थी मुझे, सफाई रसोई रूम की और सारे डिब्बों की क्लीनिंग करनी है। तो मैंने गर्म पानी कर लिया है और सबसे पहले सभी डिब्बों में डाल दिए हमने गर्म पानी, और साथ में थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर भी हमने डाल दिए हैं थोड़ा थोड़ा सभी डिब्बों में। और ये गर्म पानी अगर डालकर हम डब्बे को धोते हैं ना, तो इसमें मेहनत बिल्कुल भी नहीं रहती है। वैसे भी इन सारे में चिकनाई कम ही रहता है अंदर से, और अगर चिकनाई रहता भी है तो गर्म पानी और ये पाउडर डालकर ना अच्छे से इस तरह से घुमा दो तो एकदम साफ़ हो जाता है, एकदम क्लीन चमकने लगता है। तो बहुत मेहनत नहीं लगता, इसलिए गर्म पानी लेकर ही मैं साफ़ करती हूँ हमेशा, और अच्छे से साफ़ सफाई हो जाती है डब्बों की। इससे मेहनत उतनी ज़्यादा नहीं लगती है अगर गर्म पानी से हम थोड़ा सा साफ़ सफाई करेंगे इसको। तो देख सकते हैं कि बस इसी तरह घुमाया है हाथों से ही मैंने, देखिए कितना चमकने लगा डिब्बे। तो इस तरह से देख सकते हैं पूरा वाइट, और अब देख सकते हैं कितना चमक इसमें आ गया है, शाइनिंग एकदम दे रहा है। तो इसी तरह जितने भी डब्बे हैं सबको मैं साफ़ कर लूँगी, और इसके बाद लग गई हूँ सीधे किचन की क्लीनिंग में। तो महीना ख़त्म होने वाला है, राशन पानी भी हमारा ख़त्म हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि सारे डिब्बों को आज क्लीन कर देते हैं, रसोई रूम को क्लीन कर देते। महीना में एक बार मैं रसोई रूम की अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ, यही हमारा रूटीन होता है कि अच्छे से महीना भर के लिए क्लीन कर देती हूँ ना, तो फिर महीना दिन के लिए हमें उतनी ज़्यादा डीप क्लीन करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब तक कि मेरे सारे राशन पानी रहते हैं, आराम से महीना दिन यूज़ करते हैं, और इसके बाद हम महीना दिन पे अंत हम सब की सफाई कर लेते हैं, और फिर से हम डब्बों में भर देते हैं और एक महीना फिर से चलाते हैं किसी चीज़ को। तो ऐसे ही हम अपना घर की रसोई रूम को और अपने घर की बजट के साथ साथ हम अपने घर की जितनी भी जिम्मेदारियां हैं निभा रहे हैं। और बिना हेल्पर के भाई, तो बिना हेल्पर की अगर कोई काम करो तो थोड़ा सा धीरे धीरे ही होता है, और एक एक चीज़ ही होगा। एक दिन में आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ गंदी दिखती है वहाँ वहाँ मैं करती ही हूँ। और जो चीज़ मुझे करना होता है डिसाइड कर लेती हूँ कि आज के दिन हमें क्या करना है, कौन से काम पूरे से अच्छे से मन से करना है। तो देख सकते हैं मन लगा कर ये क्लीनिंग की है रसोई रूम की, और इतना चमकने लगता है महीना दिन के बाद कि बता नहीं सकती। और 15 दिन होते होते थोड़ा सा गंदी हो जाती है, तो और फर्श वगैरह सब दीवार सबको गर्म पानी और डिटर्जेंट पाउडर से ही साफ़ किया है हमने, इसलिए लाइट ज़्यादा मार रही है। और डिब्बे वगैरह सभी यहाँ पर धो के रख दिए हैं, और जो भरे हुए थे उसे ऊपर से हमने धोया था, सभी को सेट कर दिया है। और इस पायदान को भी यहाँ पर रख देते हैं। पायदान भी मुझे लग रही है हल्का, अभी धोया था 2 दिन पहले ही, तो अभी 2-3 दिन और चलाएंगे, इसके बाद इसको धोएंगे। किसी फ्रेंड्स ने बालों के लिए हमसे पूछा था कि आप क्या लगाती हैं और क्या लगाना चाहिए जो कि बाल लंबे घने हों। तो मैं तो भाई रूटीन चेंज करने के लिए ही कहूँगी। आपका अगर रूटीन सही होगा, खान पान सही होगा, तब आपके बाल भी मजबूत होंगे और खिले खिले रहेंगे।
तो ये चीज़ सबसे पहले ज़रूरी है। इसके बाद लगाने की बात कुछ तो मैं ज़रूर वीडियो में दिखाऊंगी कि क्या मैं लगाती हूँ। तो आज की वीडियो तो ये बालों वाली नहीं है, लेकिन किसी दिन मैं एक वीडियो अच्छे से बनाऊंगी और आप तक पहुंचाऊंगी। तो यहाँ पर हमारी पूजा स्टार्ट हो गई है सुबह वाली। आज रविवार है, सबकी छुट्टियां हैं, तो लेट से सब उठते हैं आज के दिन। तो मैं आज अच्छे से रसोई रूम के साथ साथ पूजा रूम की भी क्लीनिंग कर दी हूँ, तो साफ साफ दिख रहा है। और यहाँ पर आ गई हूँ सीधे किचन में, क्योंकि अब भाई भूख लगी है। सुबह थोड़ा सा लेट हो चुका है नाश्ते के लिए बच्चों के लिए, तो अभी झटपट कुछ तैयार कर देते हैं, इसके बाद खाने की तैयारी करेंगे। तो अभी पानी में भर ली हूँ और आदित्य बच्चे स्नान करने में लगे हुए हैं। तब तक हस्बैंड जी लेकर आ गए हैं दूध, और आज चाय पीने का मन है और साथ साथ पाव रोटी खाने का मन है। तो बच्चे भी बोल रहे थे कि आज पाव रोटी झटपट बना दो मम्मी, पहले भूख लगी है। तो सोचा कि जल्दी में यही हो सकता है, चाय और पाव रोटी। तो अभी चाय चढ़ाए हैं और साथ में पाव रोटी के साथ चाय पाव रोटी सबको देंगे। और सुबह के नाश्ता थोड़ा यही होगा, और इसके बाद खाने की तैयारी करेंगे हम। थोड़ा सा इलायची 2-3 हमने इस तरह से एकदम महीन करके डालेंगे, ताकि जितना भी इलायची का जो टेस्ट है दूध में आ जाए चाय में। तो इस तरह से एकदम महीन करके डालो ना, तो चाय भी अच्छी लगने लगती है। इलायची वाली आज चाय बना रहे हैं। और अभी बच्चों से ही बात चल रही है, बच्चों की छुट्टियां हैं तो भाई बातचीत चलती रहती है, मतलब। और बच्चे भी एक से एक होते हैं भाई, कुछ भी मतलब दोनों आपस में बोलेंगे, बात करते रहेंगे ना, तो उसे सुन के भी हंसी लगने लगता है। कोई ऐसा बात भी बोल देते हैं ना कि उसको सुनकर हंसी आएगी। गुस्सा कभी कभी बढ़ता है तो पीटती भी हूँ, और फिर दुलार भी होते रहते हैं बच्चे माँ, और यही सब अच्छा लगता है। बच्चे होते हैं तो घर आंगन शोभा भी देता है। तो चलिए, बदमाशी भी कम नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। तो पीटता भी है हाथ से, और फिर अच्छा भी लगता है। तो चलिए, यहाँ पर हमारी चाय जो है हो चुकी है, सबको पहले दे देते हैं। और खाना है ना प्लेट के साथ, तो थोड़ा सा ज़्यादा चाय हम दे देंगे सबको। मैं भी नाश्ता कर लेते हैं अभी। और एक चीज़ मैं बता दूं कि आज मैं चाय बनाई हूँ, मैं चाय छोड़ती हूँ, क्योंकि ये चीज़ बोलती हूँ इसलिए क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स लोग हैं जो कि मेरी फॉलो करते हैं, तो उनको ये न लगे कि मैं डेली चाय पी रही हूँ। तो जिस दिन मेरा बनता है उस दिन मैं सामने रखती हूँ कि हाँ, इस दिन हमने ये चीज़ किया है। इसलिए क्योंकि जो फॉलो करते हैं ना, उनको गलत कभी भी नहीं देना चाहिए। जो कि फॉलो करते हैं तो हमारी चीज़ों से सीखते हैं वो, और हम ही गलत करेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगता है, उटपटांग करेंगे तो इसलिए जो हमें फॉलो करते हैं उनको ये बता दूं कि जिस जिस दिन, अभी तो मैं चाय इधर से छोड़ी हुई हूँ तो हमारा हेल्थ भी बहुत सही है। और कभी कभी मैं मेहमान आ गए या फिर ये आ गए, कुछ भी तो चाय वगैरह बनती है, और साथ में कभी डेली लेकिन यूज़ हम चाय छोड़ दिए हैं करना। तो वैसे मेहमान आ जाएंगे या फिर मनसौखी ऐसे चाय हम पी लेते हैं, लेकिन डेली यूज़ हम नहीं कर रहे हैं इधर। ठंड के मौसम में तो बाप रे बाप, हम डेली पीते थे, 1 2 3 चाय तो हो ही जाता था, एकदम आदत बिगाड़ ली थी। लेकिन अब हमने आदत सुधार ली है खुद से। तो यही चीज़ जो कि हमारे फ्रेंड्स लोग फॉलो करते हैं उनको बता दूं कि जो भी मैं करूंगी आपके सामने होगा, जो भी जैसे भी सब आपको और दिखेगा। और
ये न लगे उनको कि फॉलो कर रहे हैं तो अपने खुद ये चीज़ गलती कर रहे हैं और हमें सिखाते हैं। तो ये चीज़ हो जाता है, मन में डाउट हो जाती है सभी के जो जो देखते हैं। तो यह से इसलिए हम क्लियर कर देना चाहते हैं। और यहाँ पर हमने चावल चढ़ा दिया है, दाल चढ़ा रहा है और ये दोनों खाना भी बन रहा है। और यहाँ पर ढेर सारे आलू हमने धोकर रख लिए हैं, क्योंकि आज मुझे फुर्सत से चिप्स काटने हैं। तो उस बार तो हमने चिप्स काटा था, छिलके लगे हुए थे, लेकिन इस बार हम छिलके को उतार लेंगे और इसके बाद ही चिप्स हम काटेंगे। तो इस तरह से सबको छिलके उतार के बैठकर, और मेरा खाना भी तैयार हो गया था। इन लोगों को खाना दे दिया है बच्चों को, तो बच्चे खा रहे हैं और तब तक यहाँ पर मैं चिप्स को भी काटते जाऊंगी। ये देखिए, दो तरह का ये जो मशीन है दो तरह का है। एक लकीर वाला होता है जिसमें डिज़ाइन वाले निकल आते हैं, तो थोड़ा सा मोटी लग रही थी वो वाला जो डिज़ाइन वाले थे, पतले ज़्यादा नहीं हो रहे थे। और जो सिंपल वाले थे जो कि अच्छे से उसमें कट रहा था मशीन में, तो वैसे ही दोनों तरीके से हमने काट देंगे और फिर बाकी सब प्रोसेस करेंगे बाद में। और यहाँ पर माँ बेटों की बातचीत होती है और ये भी काम मैं लगे हाथ कर ही देती हूँ। तो बिना हेल्प के थोड़ा मोड़ा बच्चे हमारे हेल्प करते हैं, लेकिन खाने दाने के मामले में दूर ये सारी चीज़ें होती हैं रहती हैं। तो अकेले जब हो तो थोड़ा सा इसी तरह से करना होता है। तो सबसे पहले तो बच्चों को खान पान मैंने दे दिया है और चिप्स बना लेंगे, इसके बाद ही मैं खाऊंगी। अब जब तक कि चिप्स मैं काट कर अच्छे से मैं बना नहीं लेती हूँ तब तक मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि अभी नाश्ता तो हमारा हो ही चुका था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा आलू के चिप्स बिल्कुल ही इसी तरह से पानी में डुबो कर हम काटते जाएंगे, अच्छे से कट जाता है। और ये देखिए, पतले पतले पीसेस हमने तैयार कर लिए हैं और डब्बे हमारे सूख गए थे, तो सब डब्बों को इसी तरह हम रख दिए हैं इस पर, क्योंकि अब मुझे राशन पानी भी लाना है, सब डब्बे में भरना है। तो चिप्स के लिए सबसे पहले हमने गर्म पानी कर ली हूँ और देखिए हमारा चिप्स अच्छे से, देखिए फिर से हमने पानी से धो दिया है और साफ़ कर दिया है। और देख सकते हैं कितना अच्छे से हमारा चिप्स तैयार हो चुका है। और छिलके इस बार हमने हटा कर किए हैं, उस बार हमने छिलके लगे हुए ही काटे थे, ऐसे भी हमने काटते हैं और वैसे भी हम काट कर बनाते हैं। तो इस तरह से हम आज बनाएंगे। और यहाँ पर हमारा जब पानी गर्म हो जाता है पूरी तरह से गर्म, तो इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। आलू के हिसाब से ही डालना है इसमें पानी में नमक, क्योंकि ज़्यादा हमें नमक नहीं डाल देना, नहीं तो फिर आलू के चिप्स ना ख़राब लगेंगे खाने में, थोड़ा सा नमक ज़्यादा लगने लगेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, सब जितने भी आलू के चिप्स काट रखे थे सभी को उसमें हमें डाल दूँगी और इसके बाद खूब खौलाएंगे, इसे थोड़ा खौलाएंगे और खौला कर इसे अध कच्चा करना है मुझे। ज़्यादा मतलब पक तो जाए लेकिन इतना ज़्यादा ना पके जो कि टूट जाए सारा। आप ये इतना गर्मी है बता नहीं सकती, पूरा एकदम देखिए कितना पसीने से एकदम शरीर से पूरा पानी टप टप गिर रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो गया है हमारा आलू, मैंने इसका पानी जो है कि हटा दिया है और ये देखिए पूरा अच्छे से गल चुका है। ज़्यादा हमने गलाया नहीं है, ना ही ज़्यादा गला होना चाहिए, ना ही कच्चापन रहना चाहिए। ऐसा पकाना होता है जिसमें कि अच्छे से ये टूटे भी ना और पका भी रहे। तो चलिए हम धूप में इसको डाल देते हैं। अभी धूप में भी और लगेगा कम से कम आधा घंटा इसे एक एक करके इसको अलग अलग करने में, और भी गर्मी लगेगी। चलिए, ये सारी चीज़ें ऐसा मतलब ये है नहीं कि हाउसवाइफ का काम बहुत कम रहता है। कुछ लोग कहते हैं ना कि हाउसवाइफ करती क्या है, यही करती है दिन रात। मतलब कोई भी घर का काम जो भी होता है ना वो कम आसान नहीं होता है, वो भी बहुत मुश्किल से होता है। और पसीने से लथपथ होते हुए भी हर गृहिणी ये सब करती है अपने परिवार के लिए। सच में बहुत मेहनत वाला काम है। और कुछ लोग कहते हैं कि क्या करते हैं गृहिणी भाई,
घर में तो बैठे रहते हैं। कुछ लोगों को सोच अलग होती है, लेकिन गृहिणियों का काम जो होता है ना बहुत ज़्यादा होता है। पसीने में तरबतर हो जाओ और काम करते रहो। गर्मी बहुत लग रही है, चलते हैं। सबसे पहले इसको धूप में डाल देते हैं, नहीं तो धूप भी चला जाएगा और फिर सूखेगा नहीं। कुछ सूख जाएगा तो फिर कल सुबह में भी हम डाल देंगे धूप में, तो और अच्छे से सूख जाएगा। चलिए चलते हैं, धूप में डाल देते हैं। तो चलिए जुगाड़ यहाँ पर कर लिया है रखने का। बहुत पैर जल रहे हैं यहाँ पर। चप्पल सबसे पहले पहनेंगे हम, तभी यहाँ पर काम होगा। बहुत गर्म हो जाता है एकदम धरती। तो यहाँ पर जुगाड़ कर लिया है हमने, बिछा दिया है और उसी पर हम इस तरह से आलू को रख देंगे और धीरे धीरे एक एक करके हम फैलाएंगे। और थोड़ा सा चौकी अंदर से लाने में दिक्कत हो जाती, तो मैंने जुगाड़ कर लिया है ऐसे ही। टेबल थे तो उसी टेबल को किनारे, दोनों टेबल, एक नीचे लगता है, एक ऊपर वाला टेबल जो रहता है जो कि बरामदे में था, उसी टेबल को हमने उसके पैर निकाल कर यहाँ पर रख दिए हैं। और इसके बाद कपड़े बिछा कर उसी पर हम इस तरह से बिछा देंगे एक एक करके। ज़्यादा है नहीं तो इसी पर काम चल जाएगा। और धूप भी बहुत है तो नीचे में मैंने नहीं किया क्योंकि धूल हो जाता, इसलिए इस तरह से बिछा कर लिया है। तो चलिए वीडियो को हम एंडिंग यहीं पर कर देते हैं। बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।